अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्सन छुनमुत जनावर कत्ल कर सज तबर से तह ब्रोह कर वीडियो क्लिप उकुन तुम वीडियो एंडस तान तह नानी ये वीडियो में सोरे तह ब्रोह कर वीडियो क्लिप उकुन तुम वीडियो। चोगल हंदवारा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है और बताया जा रहा है कि एक पीर बाबा जिसका एक रूहानियत होती है, लोग उसके पास जाते हैं कभी इलाज के लिए, कभी किसी मर्ज के लिए, कभी किसी प्रॉब्लम को लेके, तो उसने जिसका नाम गुलाम रसूल था उसको वहां पर लोग जो है लजबब के नाम से पुकारते थे, उसने मुबैना तौर पर एक खातून का कत्ल किया है। उसने भारी अवजार से उस खातून के सर पर मारा है, जिसकी वजह से उस खातून के सर पर बहुत चोटें लगी है, जिसके बाद उसको जीएमसी हंदवारा मुंतकिल किया जाता है और वहां पर डॉक्टर जो है उसको स्किम सोहरा रेफर करते हैं और स्किम सोहरा जब वो जाते हैं तो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाकर वो इस दुनिया से चल बसती है। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है यह हंदवारा का वाकया है और ये लेडी जो है, ये खातून जो है, आमतौर पर जिसका नाम जो है अतीका बेगम बताया जाता है, आमतौर पर इस पीर बाबा के पास जाया करती थी और आज जब ये जाती है वहां पर यही लजबब जिसका नाम है वो कोई भारी अवजार उठाता है, जिसके बाद वो इसी अवजार से जो है इस खातून पर, अतीका बेगम पर हमला बोलता है, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो जाती है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई है और तुरंत ही ये जो मुलजिम था जिसके अंदर बताया जा रहा है एक रूहानियत थी, पीर था, लोगों का आना जाना इसके घर में लगा रहता था, लोग इसके मुरीद थे। ये भी बताया जाता है कि इसके जो घर में है काफी भीड़ भाड़ होती है, लोग वहां जाते हैं, लोग समझते हैं कि इसमें रूहानियत है, शायद हम इससे कोई दुआ करने के लिए कहेंगे तो अल्लाह ताला कबूल अता फरमाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अल्लाह ताला से किसी का कोई खास कनेक्शन नहीं होता है, अल्लाह ताला सबके लिए एक बराबर है। अल्लाह ताला से हम भी हाथ उठा के मांगेंगे तो हमारी दुआ भी कबूल होगी। अब पीर बाबा पे भरोसा करके वो तो ये लेडी तो गई, अतीका बेगम जिसका नाम था। अब देखिए कितना बड़ा हादसा पेश आया है कि उसने किसी भारी अवजार से इस खातून पर जो है हमला बोला है। इससे पहले अगर देखा जाए तो बारामूला के हादीपुरा इलाके में जो है एक बेटे ने मुबैना तौर पर अपनी मां का कत्ल किया। आप देखिए हमारा माशरा कहां की ओर बढ़ रहा है, चारों तरफ से आप देखिए कभी एक डिस्ट्रिक्ट में कत्ल की नौबत आ जाती है, कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कत्ल की वारदात सामने आती है। ऐसे में हम कहां हैं, हम कहां स्टैंड करते हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। अब देखिए जिसको पीर माना जाता है, जिसको ये माना जाता है कि इसको इस्लाम की तरबियत है, इस्लाम पता है, दीन इस्लाम का इल्म है, अब वही जब उठकर किसी खातून को जो है हमला बोलेगा, उस पर अटैक करेगा, जिसके नतीजे में वो इस दुनिया से चल बसती है, तो हम कैसे माने कि वो कोई आलिम दीन होगा, हम कैसे माने वो कोई पीर होगा, हम कैसे माने वो कोई उलवा होगा जिसे ये इल्म नहीं है कि वो किसी का कत्ल करे। अब देखिए एक तरफ से भी हम देख रहे हैं माँ जो है, आमतौर पर जो हम देखते हैं बेटा माँ का कत्ल करता है और बाप जो है अपनी बेटी का कत्ल करता है, मियाँ बीवी का कत्ल करता है, बीवी मियाँ का कत्ल करती है। तो ऐसे में हमें देखना है जिस तरीके से हमारे उलमाए इकराम बार बार ये हमें वाज़ो नसीहत करते हैं, वाज़ो तबलीग में कहते हैं कि हमें अपना माशरा सुधारना है और अगर माशरा सुधारना है तो दीन की ओर रुजू करने की जरूरत है। कि मैं नहीं, हमारे उलमाए इकराम कहते हैं, ये मेरे लिए भी नसीहत है, आप सबके लिए भी नसीहत है। अब ये मत बोलिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये तो हंदवारा से इतना किलोमीटर दूर है, ये सोपोर से ये इतने किलोमीटर दूर है, एरिया बदनाम हो रहा है। इसमें एरिया बदनाम होने वाली बात नहीं है। आप देखिए आप किन पर भरोसा कर रहे हो और आप किन को कह रहे हैं कि इन्हें दीन इस्लाम का इल्म है, जो उठ के किसी का कत्ल करे, क्या उसको हम उलमा माने? खुदा ना खास्ता हम उसको उलमा कह सकते हैं, आलिम दीन कह सकते हैं उसको हम पीर माने और ये समझे कि जब वो हाथ उठाएगा तो हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, अल्लाह उसकी सुनेगा जिसने कोई कत्ल किया है। तो आप सब सावधानी बरते, अपनी अकल इस्तेमाल करें। हम इंसान हैं, इंसान में एक अक्ल होती है, इंसान में इंसानी शऊर होता है और ये समझिए कि आपको अगर कोई बेवकूफ बनाता है, ये सिर्फ ये बात नहीं है कोई पीर बाबा आके आपके घर में आता है, फिर घर में आके कहता है आपके साथ ये होगा, आपकी शादी यहाँ होगी, आपकी शादी इस वक्त होगी, मैं आपका जो है रिश्ता कहीं पक्का कराऊंगा, दुआ करूंगा अल्लाह ताला से, बदले में आप मुझे ये दे दीजिए, बदले में आप मुझे वो दे दीजिए। तो ये पीर फकीर नहीं होते हैं, वो पीर फकीर अलग ही होते हैं। वो अल्लाह ताला की इबादत में जो है मस्त होते हैं, वो अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं। उनको इंसानों से कोई लेना देना नहीं होता है, उनका लेना देना सिर्फ कुरान से, अल्लाह ताला के पैगाम से होता है, अल्लाह ताला के उसी जो अल्लाह ताला की धुन होती है बस उसी में मगन होते हैं। उनका आम लोगों से, और वो फिर मारे मारे नहीं फिरते हैं कि हमारी अल्लाह ताला सुनता है तो तुम मुझे कुछ दे दो, बदले में हम हाथ उठाएंगे और आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। बस मकसद सिर्फ इतना होता है इन रिपोर्ट्स को आप तक पहुंचाने का, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरते। अगर आपको कोई कहता है कि आप मैं पीर हूं, मैं बाबा हूं, मैं ये बाब हूं, मैं वो बाब हूं, खुद पे भरोसा रखिए, अल्लाह ताला के करिश्मे पे भरोसा रखिए, अल्लाह ताला के मौजूदों पे भरोसा रखिए। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे हंदवारा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जो कि चोगल इलाका है हंदवारा का, जहाँ पर एक पीर बाबा जिसको लजबब के नाम से वहाँ पर लोग जानते हैं, काफी मुरीद है उसके, लोग जो है बड़े अच्छे से जानते हैं। उसने अतीका बेगम नामी एक खातून है जो आज उसके पास जाती है, रूटीन था उसका, कभी कभार लजबब के पास जाया करती थी। आज जब जाती है तो लजबब उस पर हमला बोलता है, किसी भारी अवजार से वो उसके सर पर मारता है, जिसकी वजह से वो लेडी जो अतीका बेगम है वो शदीद तौर पर जख्मी हो जाती है। जिसके बाद उसको जीएमसी हंदवारा से जो है जीएमसी हंदवारा लिया जाता है, वहां पर उसको जो है स्किम सोहरा रेफर किया जाता है और रास्ते में ही स्किम सोहरा पहुंचते से पहले ही रास्ते में ही वो जख्मों की ताब न लाकर इस दुनिया से चल बसती है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई पुलिस ने अमल में लाई है और जो मुलजिम है, ये जो लजबब जिसका नाम गुलाम रसूल है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि पुलिस की सराहना करते हैं कि तुरंत ही इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाता है और तब तक इनको जो है बख्शना नहीं चाहिए जब तक कि इनको इनके किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए। इनको अपने किए की सजा मिलेगी तो माशरा भी सुधरेगा। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जाना।